1970 का दशक भारत के लिए काफ़ी इवेंटफुल रहा था। 1962 में जहां हमने चाइना के साथ युद्ध किया, 1965 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध का सामना किया। साथ ही साथ कोल्ड वॉर भारत के दरवाजे पे दस्तक भी दे रहा था। इसी समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के कई मोर्चे पर फेल हो जाने के बाद भारत ने के.एन. राव की अध्यक्षता में 1967 में रॉ का गठन किया, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। साथ ही साथ पाकिस्तान, जो अपना पड़ोसी मुल्क है बाय द वे, उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे काम करना भी शुरू कर दिया था और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी पर्सपेक्टिव। जनता पार्टी की सरकार के समय रॉ ने काहुटा नाम के एक साइट पे रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, काहुटा एक ऐसा जगह था जो पाकिस्तान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट था। काहुटा वही जगह था जहां पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लॉन्च कर रहा था, जहां पे सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा था। साथ ही साथ काहुटा वही जगह है जहां पे लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को भी रन किया जा रहा था। धीरे धीरे इस काहुटा से प्रोग्राम पे रिसर्च करने के लिए रॉ ने ऑपरेशन काहुटा भी लॉन्च किया। अच्छा, इस काहुटा प्रोग्राम और पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर आर्किटेक्चर के पीछे दो माइंडसेट थी। पहले एक्यू खान, जिन्होंने 1975 में स्विट्जरलैंड में लोकेटेड एक यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम फैसिलिटी से, बड़ी स्ट्रेन सी बात है, ब्लूप्रिंट चोरी करके 1975 में पाकिस्तान की सरकार को दिया और उस पर काम करना भी शुरू किया। दूसरे प्लेयर जो इस गेम में थे, जो मास्टरमाइंड कहे जा सकते हैं, वो थे जुल्फिकर अली भुट्टो, एक साइलेंट प्लेयर, जिन्होंने 1965 में यहाँ तक कह दिया, जब वो द गार्डियन नाम के एक मैगजीन, एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दे रहे थे, कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा चाहे यहाँ की आवाम को घास भी खानी पड़े। ऑपरेशन काहुटा पे काम करते हुए रॉ के एजेंट्स को बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन मिलती है और इस स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन का डायरेक्ट इंडिकेशन ये होता है कि पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है इनरिच यूरेनियम से मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम को बनाने की। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि कैसे भारत के रॉ के एजेंट्स ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। तो जो लोग भी काहुटा पे काम करते थे, जो भी साइंटिस्ट काहुटा में काम किया करते थे, उनके हेयर सैंपल्स को उनके नाई की दुकानों से लिया गया था और वहाँ से फिर कहानी की शुरुआत होती है। हेयर सैंपल को भारत भेजा जाता है और वहाँ से जब रिपोर्ट्स आती हैं तो भारत काफ़ी स्ट्रेन हो जाता है, भारत काफ़ी विचलित हो जाता है। 1978 में ये पूरे ऑपरेशन काहुटा की जो कहानी है, उसका जो ब्लूप्रिंट है, उसे दिया जाता है भारतीय सरकार को, भारतीय रॉ की एजेंसी को बेचा जाता है भारत के पाकिस्तान में बैठे एक जासूस के द्वारा लगभग $10,000 में। रॉ के डिपार्टमेंट में एक प्रोटोकॉल ये भी था कि जो भी पैसा ट्रांसफ़र करना होगा उसे भारत के प्राइम मिनिस्टर की परमिशन होनी ज़रूरी थी। इसी प्रोसेस के दौरान रॉ के एजेंट्स, रॉ के ऑफिसर्स भारत के प्रधानमंत्री, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास जाते हैं। मोरारजी देसाई वास्तव में प्रिंसिपली रॉ के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थे। उनका आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन हमेशा से गांधी जी की तरफ रहा है। तो उस प्रिंसिपल के बेसिस पे उन्होंने रॉ के कॉन्सेप्ट को काफ़ी विरोध किया था और इसी विरोध के प्रोसेस को बढ़ाते हुए उन्होंने उनके प्रपोजल, यानी कि रॉ के उस प्रपोजल को ऑपरेशन काहुटा के संदर्भ में खारिज कर दिया। अच्छा, ये पॉलिटिकल ब्लंडर यहाँ पे नहीं रुका। मोरारजी देसाई ने अपने एक इनफॉर्मल कॉल के दौरान उस टाइम के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वजीर आलम जियाउल हक को यह भी बताया कि हमें सब पता है कि काहुटा में क्या चल रहा है। यह एक इतिहास के पन्नों में बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था, जिसकी भरपाई शायद आज हम नहीं कर पाएंगे। और यही रीज़न है कि शायद पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के सबसे सर्वोच्च पुरस्कार निशाने पाकिस्तान से भी सम्मानित किया। मोरारजी देसाई सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने इज़राइल के मोसाद के एक ऑपरेशन, जो कि एयर अटैक के थ्रू
पाकिस्तान की काहुता फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने की थी, उसे भी परमिशन नहीं दी। ये इवेंट के बाद, इस इवेंट के बाद भारत की जो एस्पियोनाज आर्किटेक्चर है उसको बहुत बड़ा झटका लगा। जियाउल हक ने इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भारत के उन तमाम एजेंट्स को चुन चुन कर मारना शुरू किया और शायद भारत अपने उन सपूतों को कभी भी भुला नहीं पाएगा। तो प्रश्न चिन्ह यही होता है कि क्या मोरारजी देसाई एक देशद्रोही थे या फिर उनका जो कृत्य था क्या उनके सिद्धांतों के आधार पे था। इसका जवाब आप पे निर्भर करता है, आप इसे किस संदर्भ में देखना चाहते हैं। धन्यवाद।